क्या पढ़ रहा है ये? दिखा दिखा मुझे। कुछ नहीं चाचा, कुछ दिखा मुझे। कहीं शहर में आके तूने उल्टे सीधे काम तो शुरू ही नहीं कर दिए। ओ अशरफ, हमें मालूम है तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो हमारा एक काम कर दो, तुम्हें एक डॉक्टर को रास्ते से हटाना है और इस काम के हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए देंगे। अबे अबे मनु, कभी ये हमारी तो अबे जुम्मा 8 दिनों में तुझे यहाँ पर आए हुए, तेरी शोहरत यहाँ भी पहुंच गई। चाचा मुझे यहाँ शहर में जानता ही कौन है? तूने ही मुझे बदनाम किया है। हर आने वाले को बताता है कि मैं गुंडा हूँ, मवाली हूँ, बदमाश हूँ। तेरे बदनाम करने की वजह से किसी ने मुझे उजरती कातिल समझ लिया। मुझे नहीं पता ये चिट्ठी किसने लिखी है। अबे जुबान दराजी कर रहा है, जुबान दराजी कर रहा है मुझसे, जुबान दराजी कर रहा है मनोज, मुझसे जुबान दराजी कर रहा है। माजिद भाई, आज मैंने सारा खाना ना आपकी पसंद का पकाया है। क्या बात है, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ज्यादा पेशेंट थे क्या? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझसे बात करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मुझे तुम्हारी शक्ल से चिढ़ हो गई है। सिर्फ इसलिए कि मैं औलाद नहीं दे सकी? अरे बाजी, अभी तो भाईजान आए हैं, उनको खाना तो खा लेने दे। ये आप लोग किस बहस में पड़ गए? ये बात तुम अपने बहनोई को समझा। हेलो, क्या? अच्छा मैं आता हूँ। पता नहीं इन मुसीबतों से कब जान छूटेगी मेरी। क्या हुआ भाईजान, खैर तो है? क्लिनिक में एक पेशेंट एक्सपायर हो गया। उसके रिश्तेदारों ने एक हंगामा मचाया हुआ है, मीडिया भी आ गया है, एक सीन क्रिएट हो गया वहां। मैं जा रहा हूँ। अभी भी वक्त है डॉक्टर माजिद, समझ जाओ कि तुम्हारी हरकतें जो तुम्हारे आगे आ रही है। शट अप। ले फोटो वोटो खींच। सर पे गहरी चोट लगी है। ये किसी जरूर खंजर या छुरी से वार किया गया है। ये उठा जरा। ऊपर उड़ा, उस साइड का थोड़ा सेट। हमला जरूर ये बल्ले से किया गया इसके ऊपर। तुम दोनों एक काम करो, पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लो। कोई भी सबूत जाया नहीं होना चाहिए या कोई सबूत बचे ना। शाबाश। अच्छा बीबी, ये फोन आपने किया था? जी मैंने आपको फोन किया था। मेरी बहन और मैं बाजार गए थे। अच्छा एक बात बताएं, जिस वक्त आप लोग वापस आए तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था? जी, दरवाजा भिड़ा हुआ था। घर को चेक किया आप लोगों ने अच्छी तरह? कहीं ये चोरी या डकैती के मामले में तो मर्डर नहीं हुआ? हमने तो घर में आते ही उनको देखा और आपको फोन कर दिया वहां से। ठीक है, हम देख लेते हैं। बज़ाहिर तो ये कोई डकैती की वारदात नहीं लगती है। इन्वेस्टिगेशन में मजीद पता चल जाएगा। ओ नज़ीर, ओए जरा एम्बुलेंस को कॉल कर और बॉडी को अस्पताल रवाना करो। तुम लोगों ने देखा था किसी को यहाँ से निकलते हुए? जी मैंने देखा था रास्ता के मंगले से तेजी से निकलते हुए शख्स को। हल्का आसमानी कलर का सलाखेंस पहना हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, उसके हाथ में कोई बैग, असला या छुरी चाकू वगैरह तो नहीं था? सर उसके हाथ में कोई छुरी या चाकू तो नहीं था, पर एक नज़र ही पड़ी थी उस पर बस। योर ऑनर, 8 सितंबर को दिन के 2 बजे मशहूर डॉक्टर माजिद अपने घर में मुर्दा पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका स्कल डैमेज हो गया था, जिसकी बिना पर जिससे ये जाहिर होता है कि उनके सर पर किसी वजनी चीज से वार किया गया था। नीज उनके जिस्म पर छुरियों के वार भी मिले हैं, एक गर्दन पर और सीने। मैम इसके बाद हमारा केस लगा हुआ। क्लाइंट को कॉल किए? योर ऑनर, गवाहों के मुताबिक उन्होंने
मुलजिम अशरफ को जाए वारदात से फरार होते हुए देखा था और मुलजिम को उसके घर से बमाए पैसों के बरामद किया गया था क्योंकि ये एक उजरती कातिल है और उसने डॉक्टर माजिद को किसी के कहने पर कत्ल। जज साहब, मैं कातिल नहीं हूं। मैंने डॉक्टर माजिद को नहीं मारा है। पुलिस ने मुझे बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया। पुलिस मुझसे जबरदस्ती उस जुर्म का इतराफ कराना चाहती है जो मैंने किया ही नहीं। ये अदालत है। तुम्हारे वकील ने ये नहीं बताया कि तुम अदालत में किस तरह पेश होते हैं? कौन है तुम्हारा वकील? जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है। मेरे पास वकीलों की भारी फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। ऑल राइट, अदालत तुम्हें वकील फराहम करेगी। शुक्रिया जज साहब। मुझे इस अदालत में एडवोकेट आमना नजर आ रही हैं। मिस आमना, विल यू कम हियर प्लीज? यस सर। मिस आमना, काफी दिनों से आपने खिदमत खल्क का कोई काम नहीं किया। क्या आप इस मुलजिम की डिफेंस लॉयर बनके इस अदालत में पेश होना चाहेंगी? सर, मैं तो अभी एक और क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इस हेयरिंग के बाद मेरा केस लगा हुआ है सर इसी अदालत में। वो तो ठीक है, लेकिन दिफा का हक कानून ने हर शहरी को दिया है। सर, आपको तो मालूम है मैं मेरिट पर केसेस लेती हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्सन और ना ही मुझे इस केस के हवाले से कोई मालूमात है। आप फिक्र न कीजिए, अदालत आपको इस केस को स्टडी करने का पूरा वक्त देगी। आर यू एग्री? एज यू से सर, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, तो फिर आप इस मुलजिम की तरफ से वकालतनामा जमा करा दीजिए। मिस आमना सरकार की तरफ से तुम्हारा केस लड़ेंगी, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। एक तहकीक के मुताबिक 2001 से 2016 के दरमियान पाकिस्तान में 50 कत्ल और 5 डॉक्टर शदीद जख्मी हुए। मुझे बचा ले मैडम, मैं कातिल नहीं हूं। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि जज साहब ने आपको मेरा वकील बना दिया। मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि आप हारा हुआ केस भी जीत जाती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मेरे सामने ये ड्रामे मत करो। तुम्हारी फाइल देखकर आई हूँ मैं आयो साहब के ऑफिस में। तुम्हारा तो कोई अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सक्खर में भी कोई वारदात की है, वहां से भी भाग कर आए हो ना। और इस वारदात में तो गवाह है पुलिस के पास। जाए वारदात से गवाहों ने तुम्हें भागते हुए देखा है। जाए वारदात पर मकतूल के खून में तुम्हारे जूतों के निशान हैं। और तो और तुमने कत्ल करने का जो मुआवजा लिया था वो पैसे भी तुम्हारे घर से मिल गए। तुम कहते हो तो मैं बचा लूं? और क्या सबूत चाहिए पुलिस को तुम्हारे खिलाफ? ये सारे सबूत झूठे हैं। मेरा मतलब है कि पुलिस जैसा समझ रही है, मामला वैसा नहीं है। मैं कोई उजरती कातिल नहीं हूँ। अगर तुम उजरती कातिल ना होते, तुम्हारी इस वजह से शोहरत नहीं होती, तो कोई तुम्हें कैसे कह सकता था कि एक इंसान का कत्ल कर दो? देखिए, मुझे तो कराची आए हुए ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ। मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं। दरअसल मेरे चाचा ने ही मुझे बदनाम किया है। वही हर वक्त मुझे गुंडा कहता रहता है। तो किसी ने मुझे सचमुच का बदमाश समझ लिया। सक्खर में भी ये गुंडागर्दी करता था। अरे FIR कट गई थी इसकी वहां पर, और अब यहाँ आकर भी इसको उल्टे सीधे काम मिलने लगे। ये पढ़ो ये, इसको एक डॉक्टर को मारने का ऑर्डर मिला इस कमबख्त को। और देख, तू कान खोल कर सुन ले, मेरी शहर में थोड़ी बहुत इज्जत है। अगर तूने कोई हरकत की ना, पहली गाड़ी से तुझे भेजूंगा मैं सक्खर। चाचा, तू भी कान खोल के सुन ले। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। बहुत भोले इंसान हो, बहुत शरीफ हो ना, इसीलिए कत्ल का एडवांस पकड़ लिया था। 50,000 गन पॉइंट पे किसी ने तुम्हें पकड़वाए थे। तुमने इरादा किया था कत्ल करने का, इसीलिए 50,000 एक्सेप्ट किए तुमने। अब मेरा यकीन कर, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि डॉक्टर माजिद का दुश्मन कौन है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता, मैंने आपको सच बताया, सब कुछ सच बताया मैंने आपको। ना तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आया है और मुझे नहीं समझ आ रही मैं तुम्हारे केस का दिफा किस तरह करूंगी। बहरहाल फॉर्मेलिटीज पूरी करने को ये इस वकालतनामे पर दस्तखत करो।
मैडम आप सुबह से ये तस्वीरें देख रही हैं और अभी भी यही देख रही हैं, कोई ख़ास चीज़ नज़र आई इन तस्वीरों में? शेरोज़, मैं जितनी मरतबा भी ये पिक्चर्स देख रही हूँ मुझे एहसास हो रहा है कि पुलिस की तफ्तीश में बहुत से लूप होल्स हैं। किस तरह के लूप होल्स मैम? मैं कुछ समझा नहीं। फॉरेंसिक एविडेंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइंट को बेगुनाह साबित करती हैं। ये देखो, ये फुटप्रिंट, इसकी डायरेक्शन देखो, ये ब्लड स्प्लैटर जो मकतूल के खून से मैच करता है, ये उस जगह पे नहीं है जहाँ मकतूल का मुबैना तौर पर कत्ल हुआ है, और जहाँ पर और जिस कमरे में मकतूल का कत्ल हुआ है ये देखो, और इसकी वॉल देखो जी। देयर इज नो ब्लड स्प्लैटर हेयर। खून का निशान ये रहा। हाँ, और एक और मुख्तलिफ दरवाजे पर भी एक डिफरेंट शू प्रिंट है जिस पर खून लगा है। ये देखिए, इन सारी चीज़ों को पुलिस ने इग्नोर किया है। अरे वाह मैडम, आप तो लॉयर के साथ साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। क्लाइंट की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत सी चीज़ों पर ख़ास ध्यान देना पड़ता है। इस फॉरेंसिक एविडेंस में कुछ झोल तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट की बचत की गुंजाइश इतनी ज़्यादा नहीं है। हमें कुछ नए सस्पेक्ट्स तलाश करने हैं जिनकी तरफ हम तफ्तीश का रुख कर सकें कि इनके पास मोटिव भी था, इनके पास कत्ल करने की अपॉर्चुनिटी भी थी। तुम ज़रा प्लीज़ लिस्ट आउट करो कौन से लोग हैं जिनकी डॉक्टर माजिद से कोई दुश्मनी हो सकती थी या डॉक्टर माजिद के मरने से जिनको फ़ायदा हो सकता था। ठीक है मैम, मैं सुबह से ये काम करता हूँ। और वैसे टू बी ऑन द सेफ साइड, अपने क्लाइंट अशरफ का भी ज़रा बैकग्राउंड थरली चेकअप करवाओ। ये भी मालूम करो कि सिर्फ सक्खर में ही उसके ख़िलाफ़ वो एक FIR काटी गई थी या इसके अलावा भी कोई इसका पुलिस रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ आपको। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे डॉक्टर माजिद का अपॉइंटमेंट चाहिए। डॉक्टर माजिद तो इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर माजिद का इंतकाल हो गया? ये कब हुआ? उनके घर में हुआ है, टीवी पर भी चला है। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। दरअसल मैं मुल्क से बाहर था। मुझे बता सकेंगे कि ये कैसे हुआ? अभी तो केस चल रहे हैं, वो सुनने में है कि इसके भाई ने इसको मारा है। जायदाद का तनाज़ा चल रहा है। कोई बंदा है जो इस बारे में और ज़्यादा बता सकता है? उनके पेशेंट थे, वकील एडवोकेट हैं, वो अरशद साहब, वो आपको मालूमात दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कल रात में उस क्लिनिक गया था जहां डॉक्टर माजिद बैठा करते थे। मैडम, हमें लीड मिली है कि डॉक्टर माजिद का उनके छोटे भाई से प्रॉपर्टी के मामले में कोई तनाज़ा चल रहा था, और इस सिलसिले की डिटेल आपको एडवोकेट अरशद मलिक दे सकते हैं क्योंकि वो डॉक्टर माजिद के पेशेंट थे। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, मैं आमना कबीर बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मिस आमना कबीर, खैरियत तो है? आज आपने कैसे याद कर लिया? आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हमारी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर माजिद आपके फैमिली फिजिशियन थे ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपसे वेरीफाई करवानी थी। हमें मालूम हुआ है कि डॉक्टर माजिद आपसे कोई लीगल एडवाइस ले रहे थे, उनका कोई प्रॉपर्टी के ऊपर अपने भाई से तनाज़ा चल रहा था। डॉक्टर माजिद ना सिर्फ अपने भाई से परेशान थे, उनका अपनी वाइफ के साथ भी बहुत मसला चल रहा था। यहाँ तक क्या बताऊँ अरशद साहब, मेरे छोटे भाई ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। अच्छा खासा दुबई में रहता था, वहाँ जॉब ख़त्म हो गई तो बीवी बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आ गया। अब कह रहा है कि प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा दो, जबकि उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मेरे वालिद मरहूम मुझे देकर गए थे ये मकान। इस केस में डॉक्टर साहब ये देखना पड़ेगा कि आपके वालिद साहब कोई वसीयत वगैरह नहीं छोड़ के गए, तो ये केस काफ़ी क्रिटिकल हो गया। खैर मैं टैकल कर लूँगा। आप ये बताइए, अब भाभी के साथ रिलेशन कैसे जा रहे हैं? अब तो सब अमन है ना? मेरे पास अब तलाक के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। आप ही बताइए, जब वो मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती तो मुझे दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं दे देती? डॉक्टर माजिद,
तुमने आखिर अपने वकील को बुला ही लिया ना मुझे तलाक देने के लिए। अरे तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? देखो अस्मा, प्लीज तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। परवीन, अस्मा को अंदर लेके जाओ। तुम मुझसे अब कुछ भी नहीं छुपा सकते। जो बात होगी मेरे सामने होगी, अभी और इसी वक्त। शर्म नहीं आती तुम्हें? 6 साल हो गए ना हमारी शादी को, क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? कौन सी खुशी मैंने तुम्हें नहीं दी सिवाय औलाद के? अस्मा, अगर मैं अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो तुम मेरे रास्ते में रुकावट क्यों बन रही हो? मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो प्लीज। इजाजत चाहिए तुम्हें? तुम्हें दूसरी शादी करने के लिए मेरी लाश पे से गुजरना होगा। तो ठीक है, फिर तुम तलाक के लेबल के लिए तैयार हो जाओ। तलाक? माजिद भाई, आप होश में तो हैं? इस तरह तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मुझे क्या बर्बाद करेंगे? मैंने इस काबिल छोड़ूंगी तब ना। और एक बात सुन लो तुम, आज एक तमाशा तुमने लगाया ना, अब एक और तमाशा मैं लगाऊंगी। सुन लो तुम लोग कान खोल के। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साले रवां के इब्तिदाई 4 माह में मुल्क भर में जराइम की शरह में 30% कमी वाक़ हुई है। कत्ल की वारदातों में 24, अगवा बराए तावान में 100, डकैतियों में 56 और स्ट्रीट क्राइम्स में 31% कमी रिकॉर्ड की गई। ये बताइए, इस कैंटीन में अशरफ नाम का एक आदमी काम करता था, उसे जानते हैं आप? वही जो जेल में? जी हाँ, जो जेल चला गया। थोड़ा बहुत जानते हैं। आप बता सकते हैं कि अशरफ की किन लड़कों के साथ ज़्यादा जान पहचान थी? किन के साथ वो ज़्यादा उठता बैठता था? आमिर ग्रुप के लड़के यहाँ ज़्यादा बैठते हैं, आप उनसे पूछ लें। आमिर ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये ठीक लड़के नहीं हैं, ये नशा वाला लड़के हैं, कॉलेज में बदमाशी करते हैं। जाहिद साहब, सुना है आपकी अशरफ से काफ़ी दोस्ती थी, आप बता सकते हैं अशरफ का डॉक्टर माजिद से क्या तज़ाद हो सकता है? उस बेचारे की डॉक्टर माजिद से क्या दुश्मनी होगी? वो तो डॉक्टर को जानता भी नहीं है। और आप जो ये लड़कों से मालूमात कर रहे हैं, तो अगर आपको मालूमात करनी है तो मिस परवीन से मालूमात करें। मिस परवीन? उनका इस सब से क्या लेना देना है? मिस परवीन जो डॉक्टर माजिद हैं उनकी साली हैं और यहाँ पढ़ाती भी हैं। मैडम, इस सारी रिसर्च के बाद कोर्ट में अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? शेरोज, फॉरेंसिक एविडेंस से तो हमारे क्लाइंट को बेनिफिट ऑफ डाउट डेफिनेटली मिल रहा है, लेकिन इस केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरत ये है कि अब हमारा फोकस शिफ्ट हो उन लोगों पर जिनके पास ये वारदात करने की अपॉर्चुनिटी भी थी और जिनके पास ये वारदात करने का मुहरिक भी था। तुमने लिस्ट आउट किए थे ना सस्पेक्ट्स? जी, ये रहे। अस्मा, डॉक्टर माजिद की बेवा। अस्मा, मकतूल की बेवा। इनके बयान की भी तस्दीक नहीं की गई, क्रॉस चेक नहीं किया गया। इसने पुलिस को बताया था कि वारदात के वक्त ये अपनी बहन के साथ बाज़ार शॉपिंग के लिए गई हुई थी। किसी ने चेक नहीं किया कौन से बाज़ार, कहाँ पर शॉपिंग की गई, कोई रसीदें थी इनके पास या नहीं, और इनके पास मोटिव भी था। दूसरा सस्पेक्ट डॉक्टर माजिद की साली परवीन। जी हाँ, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट, क्योंकि परवीन उसी कॉलेज में पढ़ाती हैं जिस कॉलेज की कैंटीन में अशरफ काम करता है। नाउ शी हैड डायरेक्ट एक्सेस टू दैट कॉलेज एंड दैट कैंटीन। और तीसरा सस्पेक्ट जावेद साहब, डॉक्टर माजिद के भाई। भाइयों का प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था। इन्होंने जो वारदात के रोज़ की एलिबाई दी, पुलिस ने उस एलिबाई को भी चेक नहीं किया। जब मकतूल के अहले मोहल्ला से हमने तफ्तीश की तो कई पड़ोसियों ने यह बयान दिया कि 8 सितंबर को दोपहर 2 बजे उन्होंने एक शख्स को मकतूल डॉक्टर के घर से बहुत तेज़ी के साथ भागते हुए देखा। पड़ोसियों ने जो हुलिया बताया वो मुलजिम के हुलिये से 100% मैच करता है। इसके अलावा मुलजिम के बारे में हमारे एक इन्फॉर्मर ने हमें पहले ही इत्तला दी थी। मुलजिम असल में एक निजी कॉलेज के कैंटीन में वेटर का काम करता है और ये कई लोगों से ये बात कर रहा था कि इसको किसी डॉक्टर को मारने के लिए कहा जा रहा है। मुलजिम के पास से 50,000 रुपये भी बरामद हुए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि मुलजिम ने एडवांस पकड़ लिया था। अच्छा, ये बताइए कि मुलजिम अशरफ के खिलाफ आपको कोई शवाहिद मिले, कोई फोरेंसिक एविडेंस, कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह? मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स जाए वारदात से मिले हैं। इसके अलावा मुलजिम की चप्पलों पर खून के कुछ धब्बे मिले हैं।
जो मकतूल के ब्लड ग्रुप से मैच कर गए। मकतूल डॉक्टर की क्लिनिक में जो कैमरे लगे हैं, इसके सीसीटीवी फुटेज में भी 2 दिन पहले ये नज़र आए हैं। मुलजिम ने डॉक्टर को मैसेज किया था कि वो इनसे मिलने आ रहा है ताकि कोई फोर्स एंट्री ना हो। योर ऑनर, मुलजिम कोई शरीफ आदमी नहीं, एक गुजराती कातिल है। इसके खिलाफ सक्कर के एक थाने में गुंडागर्दी की FIR भी दर्ज है। योर ऑनर, गवाहों के बयानात के मुताबिक यही शख्स जाए वारदात से फरार हुआ था, यही कातिल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। दैट्स ऑल। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अक्टूबर 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई ता अक्टूबर के महीनों के दौरान कराची में कत्ल और बिलखुसूस टारगेट किलिंग की वारदातों में 63% कमी वाक़ई हुई, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में माह जून और जुलाई में कत्ल की वारदातों में 14% इजाफा हुआ है। आयो साहब, मैंने आपकी तफ्तीशी रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी रिपोर्ट में बहुत से झोल हैं, बहुत से अहम नुकात हैं जिनको आपने कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया है। अच्छा जी, वो कौन से नुकात हैं, ज़रा हमें भी बताएं। आप कहना क्या चाह रही हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि मकतूल पर 2 तरीके से वार किए गए। एक तो उनकी स्कल पर इंजरीज थी जो किसी ब्लंट वेपन से किया गया, जो आपकी रिपोर्ट के मुताबिक जाए वारदात से पाए जाने वाले बैट से किया गया, और दूसरे जख्म जो मकतूल के जिस्म पर पाए गए वो किसी तेज धार आले, किसी छुरी या चाकू से किए गए। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बताती है कि कॉज ऑफ डेथ भी यही चाकू या छुरी के वार हैं, क्योंकि मकतूल का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। तो आला कत्ल तो वो छुरी या चाकू था जो आपने बरामद ही नहीं किया। बरामद तो सिर्फ एक क्रिकेट बैट किया, और उस पर भी मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। मुलजिम ने बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर दाखिल होकर दस्ताने इतना शातिर है कि प्लानिंग करके घर से ग्लव्स लेकर आएगा कि जाए वारदात पर कोई एविडेंस छोड़कर ना जाए, अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़कर ना जाए। तो फिर ऐसा शख्स इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि मकतूल के घर के अंदर दाखिल हो और मेन डोर पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दे और ग्लव्स तक ना पहने। योर ऑनर, इस केस के फैक्ट्स हैं क्या? मकतूल के घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के शवाहिद नहीं मिले, और वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि मेरा क्लाइंट डॉक्टर माजिद के घर किसी वारदात की नीयत से नहीं गया था, बल्कि इजाजत लेकर, परमिशन लेकर उनके घर गया था। इसको एक गुमनाम शख्स की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ था, अगर एक डॉक्टर का कत्ल कर दो तो तुम्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर देंगे। योर ऑनर, इसको ये खत पढ़कर तशवीश हुई, क्योंकि उस खत से ये मालूम नहीं हो रहा था कि किस डॉक्टर की जिंदगी खतरे में है। इसने उस खत को रिस्पॉन्ड किया कि हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है और मैं ये काम करने में इंटरेस्टेड हूं, और ये रिस्पॉन्स सिर्फ इसलिए की ताकि इसे मालूम हो सके कि किस डॉक्टर को टारगेट किया जा रहा है। योर ऑनर, जब इसके रिस्पॉन्स पर उस असली क्रिमिनल ने डॉक्टर की डिटेल्स भेजी तो इसका अगला स्टेप क्या था? योर ऑनर, इसने डॉक्टर माजिद को SMS किया कि आपकी जिंदगी खतरे में है, मैं आपको एक अहम मैसेज देना चाहता हूं। और इस मैसेज को लेकर पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने मेरे क्लाइंट को ही कातिल बना डाला। योर ऑनर, जब मेरा क्लाइंट ये इंफॉर्मेशन देने के लिए डॉक्टर माजिद के घर पहुंचा, इसने बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, मगर कोई रिस्पांस नहीं थी। ये डॉक्टर माजिद को आवाजें देता हुआ अंदर तक गया तो लाउंज के बाहर तक डॉक्टर माजिद का खून बहता हुआ नजर आया। योर ऑनर, मिस आमना का क्लाइंट झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, मुल्जिम कहानियां बना रहा है, किस्से गढ़ रहा है। हकीकत तो यह है कि मुल्जिम कोई शरीफ शहरी नहीं है, ये तो उजरती कातिल है। इसको 50,000 रुपए एडवांस पकड़ चुका था ये, जिसके पास से बरामद हुए हैं। योर ऑनर, मुल्जिम डॉक्टर माजिद को कत्ल करने की नीयत से ही उनके घर गया था। ये अपना काम मुकम्मल किए बगैर वहां से वापस आ ही नहीं सकता था, क्योंकि इसको मुआवजे की बाकी रकम भी वसूल करनी थी। योर ऑनर, पड़ोसियों का बयान है, ये डॉक्टर माजिद के घर से जिस अंदाज से भाग रहा था उससे साफ लग रहा था ये कोई वारदात करके भागा है। इन्हीं की तफ्तीश, इन्हीं के गवाहों के मुताबिक
किसी एक का भी ये बयान नहीं कि जब मेरे क्लाइंट को डॉक्टर माजिद के घर से भागते हुए देखा गया तो क्या इनके कपड़े खून आलूद थे या नहीं। किसी ने ये भी गवाही नहीं दी कि मेरे क्लाइंट के हाथ में आलाए कत्ल देखा गया। और योर ऑनर, ये मेरे क्लाइंट को इस हेयरिंग के शुरू से एक उजरती कातिल के तौर पर पेश कर रहे हैं। सर, दिस इज टोटली अनफेयर। आई ऑब्जेक्ट। मेरे क्लाइंट की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। और योर ऑनर, हम वापस आते हैं कि इस तफ्तीश में कितने झोल हैं। अगर हम क्राइम सीन्स की फोटोग्राफ्स को देख लें तो नजर आता है जहां पर मुबैना तौर पर डॉक्टर माजिद का कत्ल हुआ, जहां पर उनकी लाश गिरी हुई मिली, उसकी इर्द गिर्द की दीवारों पर कहीं भी खून के छींटे नहीं हैं। और योर ऑनर, इसी घर की बाकी तस्वीरों में एक गैरेज की तस्वीर की दीवार पर भी खून के धब्बे नजर आते हैं। अगर पुलिस तफसील में इन्वेस्टिगेशन करती तो शायद इनको कोई शवाहिद मिलते कि असल वारदात उस घर के गैरेज में हुई। शायद इनको असल कातिल के भी कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाते, कोई डीएनए एविडेंस मिल जाता। लेकिन इन्होंने तो अपने लिए आसानी ढूंढी, एक बेगुनाह शख्स को लाके कचहरे पे खड़ा कर दिया और उस पर एक उजरती कातिल का लेबल चिपका कर दिया। और योर ऑनर, पुलिस ने अब तक इस क्राइम से जुड़े सबसे अहम एविडेंस को टोटली इग्नोर किया है। वो खतूत जिसमें डॉक्टर माजिद को कत्ल करने के लिए कहा गया, और वो खतूत कौन लिख सकता था? यकीनन योर ऑनर, कोई ऐसा ही शख्स ऐसे खतूत लिख सकता था जिसको डॉक्टर माजिद की मौत से फायदा होता। योर ऑनर, जब मैंने हकायक ढूंढने की कोशिश किए तो 2 सस्पेक्ट्स तो सामने आ गए जिनको डॉक्टर माजिद की डेथ से फायदा पहुंच सकता था। एक डॉक्टर माजिद की बेगम और एक डॉक्टर माजिद के भाई। योर ऑनर, मिस आमना तकनीकी मामला में उलझाकर अदालत को गुमराह करना चाह रही हैं। अगर इनके कहने के मुताबिक डॉक्टर माजिद का कत्ल गैराज में हुआ था और उनकी लाश वहां से लाउंज में शिफ्ट की गई थी, तो लाउंज से गैराज तक लाश लाने में रास्ते में कहीं तो ब्लड नजर आता, कोई तो शवाहिद मिलते। रास्ता बिल्कुल साफ था। मुमकिन है गैराज में एक काम करते हुए डॉक्टर माजिद को कोई चोट लग गई हो, उसका कोई ब्लड स्टेंस कभी रह गया हो। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये उठाया कि मकतूल के कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। योर ऑनर, ये जब कत्ल करके घर गया तो उसने खून आलूद कपड़े ना सिर्फ बदले बल्कि खून आलूद कपड़े कहीं ठिकाने में लगा दिए। योर ऑनर, कत्ल की तफ्तीश में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अनसॉल्व रह जाती हैं, लेकिन मुद्दा जो होता है वो बुनियादी नुक्ता होता है कि मुल्जिम कौन है, उसके खिलाफ क्या शवाहिद हैं। वो सारे शवाहिद मुल्जिम के खिलाफ जाते हैं। आपने कहा कि मेरे क्लाइंट की जाए वारदात पर मौजूदगी साबित होती है, लेकिन किस वक्त मेरा क्लाइंट जाए वारदात पर मौजूद था ये भी अदालत को क्लियर कीजिए। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मकतूल की मौत सुबह 9 से 11 बजे के दरमियान हुई। और योर ऑनर, मेरा क्लाइंट मकतूल के घर से दोपहर 2 बजे भागता हुआ नजर आया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट डॉक्टर माजिद के घर वारदात के रोज गए थे, लेकिन इस विजिट की असल हकीकत क्या थी? मैं चाहूंगी कि मेरे क्लाइंट अदालत के सामने अपना बयान कलमबंद करवाएं। मैं बहुत गरीब माँ बाप की औलाद, मेरे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन मैं किसी को कत्ल करने पर तैयार नहीं था। इसी परेशानी में मैं सोच रहा था कि अब्बा ने मुझे कराची इसलिए भेजा था कि मैं आवारागर्दी छोड़कर किसी काम धंधे से लगूं और उनका सहारा बनूं, मगर मैं आज तक अब्बा को 1 रुपया नहीं भिजवा सका। ये कौन है जो मुझे एक डॉक्टर के कत्ल करने के 1.5 लाख रुपए देना चाहता है? अगर मैं ये काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दूं और कुछ एडवांस पकड़ लूं और फिर डॉक्टर को भी ये बता दूं कि कोई उसकी जान का दुश्मन बन गया है, तो डॉक्टर से भी मैं कोई बड़ा इनाम ले सकता हूँ। मैं दोनों पार्टियों से अच्छी खासी रकम कमा सकता हूँ। फिर मैंने एक कागज़ पर लिखा, ठीक है मैं ये काम करने पर तैयार हूँ, लेकिन 50,000 रुपये एडवांस देना होंगे। और फिर अपना पैगाम एक लिफाफे में बंद करके उसी डस्टबिन में डाल दिया। 1-2 दिन बाद मुझे कैंटीन में फिर एक ख़त मिला, तो मैं 50,000 रुपये मिल जाएंगे। मोहल्ले के शहीद पार्क की बेंच नंबर 11 के साथ जो डस्टबिन है उसमें एक लिफाफा पड़ा है, जाकर ले लो। और जब मैं वहाँ गया तो एक लिफाफे में रखे 50,000 रुपये मुझे मिल गए। फिर मैंने डॉक्टर साहब को मैसेज किया कि आप ख़तरे में हैं, मुझे घर पर टाइम दें, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया, उन्होंने मुझे घर पर आने के लिए टाइम दे दिया। जज साहब, मैंने वो 50,000 रुपये सिर्फ इसलिए लिए थे कि मैं मालूम कर सकूं
कि किस डॉक्टर को कत्ल करवाना चाहते हैं। और जब मुझे पता चला तो मैं तो खुद डॉक्टर माजिद की मदद के लिए पहुंचा था, लेकिन बदनसीबी से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। योर ऑनर, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि अगर किसी की बेगुनाही के 10% भी इम्कानात हों तो उस शख्स को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, उसको शक का फायदा दिया जाता है ताकि किसी बेगुनाह शख्स को सजा ना हो। और योर ऑनर, इस केस में तो इतने लूप होल्स हैं कि मेरे क्लाइंट को ना सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है बल्कि यकीन से कहा जा सकता है कि ये वारदात मेरे क्लाइंट ने नहीं की। मेरे क्लाइंट को तो ये तक मालूम नहीं था कि जिस वक्त डॉक्टर माजिद ने इन्हें अपने घर बुलाया है, क्या उस वक्त डॉक्टर माजिद घर पर अकेले थे या नहीं। योर ऑनर, इस इंफॉर्मेशन की मेरे क्लाइंट को जरूरत नहीं थी क्योंकि ये किसी वारदात की गर्ज से डॉक्टर माजिद के घर नहीं गए थे, बल्कि डॉक्टर माजिद को ये बताने गए थे कि कोई उनकी जान का दुश्मन है और वो होशियार हो जाएं। योर ऑनर, पुलिस को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि डॉक्टर माजिद की जान का कौन दुश्मन हो सकता था। और योर ऑनर, गौरतलब बात तो एक और भी है कि कोई शख्स डॉक्टर माजिद को अशरफ साहब से कत्ल करवाना चाहता था और इस काम का मुआवजा भी देना चाहता था, 50,000 रुपए भी भिजवाए, लेकिन फिर डॉक्टर माजिद को खुद कत्ल कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि कातिल जो भी था वो डॉक्टर माजिद के इतने करीब था कि उसे मालूम हो गया था कि डॉक्टर माजिद को अशरफ ने SMS भिजवाया है जिसमें उनको होशियार करने की कोशिश की है कि उनकी जान को खतरा है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इन तमाम मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए मेरे क्लाइंट को इस केस से बरी किया जाए। थैंक यू सर। वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश, पेश करदा शवाहिद और मुल्जिम अशरफ के बयान के बाद अदालत समझती है कि वारदात के वक्त मुल्जिम अशरफ की मौजूदगी साबित नहीं होती है। मकतूल डॉक्टर माजिद की मौत सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान हुई थी, जबकि मुल्जिम अशरफ उनके घर दोपहर 2 बजे गया था। लिहाजा ये अदालत नाकाफी सबूतों की रोशनी में बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा देते हुए मुल्जिम को बरी करने का हुक्म देती है। साथ साथ ये अदालत मुल्जिम को इस बात की भी तंबीह करती है कि वो पुलिस के साथ भरपूर ताउन करे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो इस केस की हर जाविये से तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द अज जल्द असल मुजरिम को अदालत में पेश करें। समाअत मुलतवी की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv पर।